नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे राजस्थान जीके के टॉप 60 क्वेश्चंस जो कि आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के किस नवाब ने तात्या टोपे का साथ दिया था? तो ये दिया था देवली के नवाब ने। उदयपुर राज्य के किस ठिकाने में जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1915 में किसने संभाला था? तो ये संभाला था ऑप्शन डी, विजय सिंह पथिक ने। अगला है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी से युद्ध किया? तो ये किया था ऑप्शन ए, गोगा जी। किसने किया था? गोगा जी। अगला है, मालदेव ने हुमायूं को शरण देना क्या किया? ऑप्शन सी, अस्वीकार किया। महाराणा प्रताप सिंह का प्रधान निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन ए, भामाशाह। अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए, जोधपुर। लोकगीत का सर्वाधिक महत्व है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, परंपराओं के संरक्षण के लिए। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी, बूंदी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखावटी। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र बाग नहीं है? तो ऑप्शन सी, अलगोजा। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा ऑप्शन बी, घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है? तो ऑप्शन बी, गबरी। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है? तो ऑप्शन ए, इसका मानसून के समानांतर होना। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है? तो ये ऑप्शन है, मानसी बाकल सुरंग। अगला है, सुजलम परियोजना आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन डी, बाड़मेर में। कहाँ की गई थी? बाड़मेर में। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? तो ऑप्शन सी, सिरोही। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? ऑप्शन डी, हनुमानगढ़। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये है ऑप्शन सी, जयसमंद झील। राज्य में रणथंभौर बाघ परियोजना को बाघ परियोजना के प्रथम चरण में किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन बी, वर्ष 1973। राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ऑप्शन ए, कुओं व नलकूपों के द्वारा की जाती है। राजस्थान उत्पादन में देश में प्रथम है? तो ऑप्शन सी, जौ के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी। रखत, कांकड़, डोंग
और रूद, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी हैं वनों के संरक्षण से संबंधित। निम्न में से कहाँ पर सहकारी कताई मिल स्थापित नहीं है? ऑप्शन डी, बाकी के 3 में है गुलाबपुरा, गंगापुर, हनुमानगढ़। राज्य में निर्धनता को कम करने हेतु आवश्यक है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहला है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा है द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों का विकास, आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण। ट्राइसिम किस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। निम्नलिखित को सुमेलित करना, एक में निर्यात उद्योग है, दूसरे में मध्य प्रदेश के कुल निर्यातों में स्थान, कूट के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन सी। पहला है खाद्य व कृषि उत्पाद, इसका हो जाएगा चतुर्थ स्थान। फिर है डायमंड उद्योग, इसका हो जाएगा सेकंड। फिर है जेम्स व ज्वेलरी, इसका हो जाएगा तृतीय। फिर है वस्त्र उद्योग, इसका हो जाएगा प्रथम। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी 3 जून 1961 में। राजस्थान में ऐसे कौन से खनिज हैं जिनके निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन बी जस्ता, तांबा, अभ्रक और घिया पत्थर। अगला है राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी भोपाल सागर। कहाँ पर हुई थी? भोपाल सागर। अगला राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हुआ? तो ऑप्शन बी दरबारा सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1946 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन बी श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन बी सत्ता का विकेंद्रीकरण। ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, परिवीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई है? तो ऑप्शन डी ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। राज्य में अश्व विकास कार्यक्रम कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए सिवाड़ा, बाड़मेर। जमुनापारी नस्ल की बकरियां राज्य में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो कोटा, बूंदी व झालावाड़। अगला है गाय की कौन सी नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है? तो ऑप्शन सी कांकरेज। अगला है धान की सुगंधित किस्म कौन सी है? तो पूसा सुगंधराद्र। ज्वार की पत्तियों में गर्मी के गर्म दिनों में कौन सा एल्कलाइड पैदा हो जाता है? तो धुरिन। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी बीकानेर में। बीकानेर। देश में राजस्थान खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बाजरा का। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो केशोराय पाटन में। राज्य में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ऑप्शन सी उड़द। सहकारी शीत भंडार किस जिले में स्थित है? तो जयपुर, अलवर में। बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? तो उदयपुर। भारत में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन सी ऊन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ पर सहकारी कताई मिल स्थापित है? तो ऑप्शन डी इन सभी में, गुलाबपुरा में, गंगापुर, हनुमानगढ़। सहकारी क्षेत्रों से जुड़े ग्रामवासियों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा तथा दूर दराज के अभावग्रस्त व आदिवासी क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर
कौन आयोजित करता है? तो ऑप्शन बी कोप सेप। भारत सरकार ने लघु उद्योगों की साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस समिति की को नियुक्त किया था? पीआर नायक समिति। राज्य में सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समन्वित करने हेतु नव स्थापित प्रशिक्षण संस्था कौन सी है? तो सहकारी प्रबंध बोर्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी जयपुर। अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम योजना में। राजस्थान सहकारिता संघ का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए जयपुर में। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु राज्य में उपभोक्ता आयोग का गठन कब किया गया था? तो 14 दिसंबर 1986। राजस्थान सहकारिता संघ द्वारा संचालित मत्स्य बीज फार्म कहाँ पर है? तो अर्थूना तलवाड़ा। सहकारी क्षेत्र में कपास परिसर की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कोटा में। किन भेड़ों की नस्लों का विकास क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से किया जाता है? तो चोकला, सोनाड़ी, मालपुरा। पुंगल नस्ल की भेड़ें किन राज्यों से प्राप्त होती हैं? जैसलमेर, बीकानेर। भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के ऊँट होते हैं? तो बीकानेरी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।